बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 3 जादूगर बहनें रहती थी। वो तीनों बहुत नेक थी और हमेशा लोगों की मदद किया करती थी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अचानक गांव के बच्चे गायब होने लगते हैं। इस बात से सभी गांव वालों के दिलों में दहशत बैठ जाती है। दूसरी तरफ गांव वालों को शक होने लगता है कि बच्चों के गायब होने के पीछे इन 3 जादूगर बहनों का हाथ है। भाइयों, मुझे लगता है हमारे बच्चों को जादूगर बहनें उठाकर ले गई हैं। मैंने कई बार इनके घर से मंत्रों की आवाजें सुनी हैं। लगता है वो हमारे बच्चों को बलि चढ़ाकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैंने भी सुना है कि जादूगर लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसान की बलि देते हैं। हमें इन तीनों को सबक सिखाना होगा, वरना एक दिन गांव के सारे बच्चे मर जाएंगे। फिर रात को जब तीनों जादूगरनी बहनें सो रही थी, तभी गांव वाले उनके घर को घेर लेते हैं। इसके बाद एक आदमी अंदर जाकर तीनों बहनों की जादुई छड़ी उठाकर बाहर ले जाता है। तभी बाहर लोगों का शोर सुनकर तीनों बहनों की नींद खुल जाती है। तीनों बहनें उठकर खिड़की के पास आ जाती हैं। अपने घर के बाहर इतने सारे लोगों को गुस्से में देखकर तीनों बहनें घबरा जाती हैं। तुम तीनों बहनों ने हमारे गांव के बच्चों को मारा है। अब हम सब तुम तीनों को नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हमने आज तक कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस बहुत हो गया, हम लोग तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। चलो भाइयों, इनके घर को आग लगा दो। ये सुनते ही तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी ढूंढने लगती हैं। लगता है इन लोगों ने हमारी जादुई छड़ी चुरा ली है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सभी गांव वाले उनके घर को आग लगा देते हैं और देखते ही देखते तीनों बहनें आग में जलकर मर जाती हैं। ये देख सभी गांव वाले खुश होकर वहां से चले जाते हैं। मरने के बाद तीनों बहनें चुड़ैलें बन जाती हैं। आखिर हम तीनों ने गांव वालों का क्या बिगाड़ा था? हम तो बेकसूर थे, फिर भी इन्होंने हमें जान से मार दिया। तुम ठीक कहती हो। हमें गांव वालों के सामने साबित करना होगा कि हम तीनों बेकसूर थे, वरना ये गांव वाले हमारी तरह और भी मासूम लोगों की जान ले सकते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले ये सोचते हैं अब इनके गांव से कोई बच्चा गायब नहीं होगा, लेकिन फिर भी गांव से बच्चे गायब होने का सिलसिला जारी रहता है। इधर तीनों बहनें बच्चे चुराने वाले को पकड़ने के लिए गांव में पहरा देने लगती हैं। फिर एक रात तीनों बहनें देखती हैं कि शंकर नाम का एक आदमी अपने चेहरे पर नकाब लगाकर चोरी से किसी के घर में घुस रहा था। शंकर अंदर जाकर सो रहे बच्चों को बेहोश करके उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख तीनों बहनें उसका पीछा करने लगती हैं। थोड़ी देर में शंकर जंगल में एक तांत्रिक के घर पहुंच जाता है। वहाँ गांव से गायब होने वाले सारे बच्चे रस्सियों से बंधे हुए थे। अच्छा, तो ये शंकर इन बच्चों को तांत्रिक के पास ले जाता है। तुम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो शंकर। अब मैं बहुत जल्द इन सभी बच्चों को मारकर इनकी बलि चढ़ा दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं तांत्रिक जी, मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ। अरे मैंने बच्चों की चोरी का इल्जाम तीनों जादूगर बहनों पर लगाकर उन्हें मरवा दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये लो तुम्हारे पैसे। इतना कहकर तांत्रिक शंकर को ढेर सारे पैसे देता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल मैं एक और बच्चे को पकड़कर आपके पास ले आऊंगा तांत्रिक जी। तभी इन दोनों के सामने चुड़ैल बनी जादूगरनी बहनें आ जाती हैं। इन तीनों का डरावना रूप देखकर तांत्रिक और शंकर थर थर कांपने लगते हैं। क्यों रे जालिम तांत्रिक, तू इन मासूम बच्चों को मारकर इनकी बलि चढ़ाना चाहता था। लेकिन हम तीनों बहनें ऐसा नहीं होने देंगी। तेरी वजह से हम तीनों की मौत हुई है। चलो इन दोनों को उठाकर
गांव वालों के सामने ले चलते हैं। तो उसके बाद तीनों बहनें वहाँ के सभी बच्चों को, शंकर और तांत्रिक को भी गांव वालों के सामने ले जाते हैं। लापता हुए बच्चों को देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। इसके बाद तीनों बहनें गांव वालों को सारी सच्चाई बता देती हैं। शंकर और तांत्रिक गांव वालों से माफी मांगते हैं, लेकिन गांव वाले दोनों की एक नहीं सुनते और इन दोनों के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। देखते ही देखते दोनों जलकर राख के ढेर में बदल जाते हैं। इस तरह साबित हो जाता है कि तीनों जादूगरनी बहनें बेकसूर थी। इसके बाद तीनों हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चली जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।